तो देखो इसको कैसे करना है, फिर से वही काम करना है। देखो एक बार देख लो, पहले थोड़ा सा गलती हो रही होगी। एक राशि 6 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है? 9,000। अगर मूलधन यहाँ पे मूलधन पी जमा किया होगा आपने, 6 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है आप कहोगे? 6 वर्षों बाद कितनी हो जाती है राशि? 9,000 रुपये हो जाती है। अब एक चीज बताओ, 6 वर्षों बाद 9,000 हो तो इसके साथ में क्या मिला होगा? ब्याज मिला होगा। तब जो बड़ी है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 9,000 से कम आएगा। इतना क्लियर है। आगे फिर आगे कितने वर्ष में? 6 वर्षों के बाद हो जाती है। फिर ये कितने? 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष में कितनी हो जाती है राशि? 13,500। इन्हीं को सॉल्व करो पहले, इन दोनों को। ये कितने वर्ष का गैप है इन दोनों के बीच में बताएं? इन दोनों के बीच में कितने हुए? 6 वर्ष और जी 9 वर्ष। कितने का गैप है? 3 वर्ष का ब्याज पता, ब्याज की दर पता चल रहा है आपको तो कितना है 3 वर्ष में? 9,000 अनुपात कितना? 13,500। इसको सॉल्व करें। 2 जीरो से 45 से काट दो इसको आप। ये तो कट सकता है 45 दूनी 90, 45 थी 135। कितने गुना बना जी? 3/2 गुना। 3/2 गुना समझ में आता कैसे? देखो अगर हमने लिखा 2 गुणे, अगर तुम्हें चेक करना है कि 3/2 गुना है कि नहीं, 3/2 गुना कर लो, कट जाएगा पूरे पूरे। कितना आया? 3। लिखा 2:3 में, तो कितने गुना? कल अभी हमने इसको डिटेल में बताया था आपको 3/2 गुना कैसे। 3/2, जैसे आप कहते 2 गुणे 2, एक बार बताना। 4 8 कितने गुना है? 4 का 8 कितने गुना है? 2 गुना है। तो आप 2 गुना लगाते थे, चेक कर लो। 4 दूनी 8 आ रहा। बिल्कुल इसी टाइप में हमने ये कहा जो 2 है 3 कितने गुना है जी? तो आप कहोगे 2/3 कर ले, 3/2 कर ले आप। 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आया। 3/2 गुना। इसी तरीके से आपको या तो डायरेक्ट याद रख लो, 3 पहले 2 बाद में। 3/2 गुना है। अब जो 3/2 गुना कितने वर्ष में है? 3 वर्ष में। एक 3 वर्ष में और होगा। कितना होगा एक 3 वर्ष में? एक 3 वर्ष में। और यहां से पता कितना करना आपको? 6 वर्ष में। अगर आपको 3 वर्ष में 3/2 गुना है, 6 वर्ष में कितना होगा? अगर आप पहुंचना चाहो पी गुणे 3/2, जी कितने वर्ष में है? 3 वर्ष में। एक बार और कर दो 3/2। ठीक है, एक बार और कर दोगे 3/2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 6 वर्ष निकल आएगा। 3 वर्ष में 3/2 गुना हो रहा, 6 वर्ष में 3/2 गुना। कितना पहुंचोगे आप? 9,000 के पास पहुंच जाओगे। पी गुणे 3/2 गुणे 3/2, ये क्या है? 3/2 ब्याज की दर है। 3/2 के हिसाब से ब्याज मिला, 3/2 के हिसाब से मिला, कितना पहुंच जाएगा? 9,000। कितने वर्ष में? ये 3 वर्ष में, ये 3 वर्ष में। रकम कितनी बनी? 3,000 में से धन हो जाएगा 9,000। काटे सॉल्व करो। 3 से काटे इसको, कितना आएगा? 3,000। फिर 3 से काटो, कितना आएगा? 1,000। फिर कितना आएगा? पी बराबर 1,000 गुणे 4। कितना आ जाएगा आपका? पी बराबर 4,000। इस तरीके से आपको मूल्य निकल जाएगा 4,000। क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट पे है। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई, सबसे पहले पता चला चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक राशि कितने वर्ष में? 1 वर्ष बाद। अगर मान लो मूलधन कितना था? पी। मूलधन जितना तुम्हें जमा किया होगा कितने साल बाद? 1 साल बाद कितना हो गया जी? 1 साल बाद कहोगे आप 750 रुपये हो जाएगा जी। ठीक है, तो आपने रकम कितनी जमा करी होगी? 750 से कम होगी। 1 साल में ब्याज मिला होगा तब तो 750 होगा। ठीक है, देखें शांत रहो बेटा, जिसका आ गया तो ठीक है, देख लो पहले। चिल्ला है ना वो सब लोग। अब 1 साल के बाद कितने? 750। और 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है? 900। तो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है? यही से 900। आप कहोगे 900। अब इसमें पता करो जी कितने गुना हो गई। जब साधारण ब्याज में तो आप सीधे सीधे ब्याज निकाल लेते, 1 वर्ष का कितना ब्याज मिलता था निकाल लेते, लेकिन इसमें नहीं होता ना, ब्याज पे ब्याज लगता है इसमें। इसको काटे सॉल्व करो। 15 से काटे, 15 बना 75, 15 छक्का 90। कितना बना? 5:6। ये कितने गुना है? 5 का 6। आप कहोगे 6/5 गुना। कितने वर्ष में है जी? इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? ये 1 साल के बाद हुई, ये 2 साल के बाद। कितने साल का गैप है? 1 साल का गैप है। तो 1 साल में कितना हो रहा? 6/5 गुना। 1 साल में 6/5 गुना। तो आपको यहां से भी तो पता करना है 1 साल बाद अपनी कितनी हो गई राशि? 1 साल में कितने हो गई? 750। तो मूलधन गुणे 1 साल में कितने गुना हो रहा? 6/5 गुना हो रहा, बराबर 750। बस सॉल्व कर लो। 3 से काटो इसको, 3 से काटो 3 दूनी 6, और यहां से 3 से काटेंगे कितना है? 25। 25 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितना है? 125। तो P बराबर 125 गुणे
5 कितना आ जाएगा पी बराबर 625। इस तरीके से आपको निकालना है जी। ठीक है, फिर कितना है, मान लो पी है कितने वर्ष में, 4 वर्षों के बाद। तो आप कहोगे 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है जी, 11,880। ठीक है, आगे 6 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, यहीं से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद हो जाती है कितनी, 17,880। पता इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, कितने वर्ष का गैप है। आप कहोगे 4 वर्ष, और जिस कितने वर्ष है, जिस 4 वर्ष में कितना होती है, 820 है। ठीक, 820। ठीक है, देखो ये कितना होती है, 4 वर्ष में, ये कितना होती है आपकी, 6 वर्ष में। आप कहोगे ये 4 वर्ष में, ये 6 वर्ष में, तो 2 वर्ष का क्या पता चल जाए, ब्याज की दर पता चल जाएगी आपकी एक हिसाब से। तो 2 वर्ष में क्या निकालोगे, 2 वर्ष, यहां से कितने वर्ष का गैप है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, जो आपको पता करना है अमाउंट। देखिए यहां से 1180, 11,880 अनुपात 17,820। इसको चेक करो तो पहले, सबसे पहले तो आपको कटना 2 से कटेगा जी। आप कहोगे 0 है लास्ट में, 0 है लास्ट में, 2 से काटे तो 2 से लगा के जितनी बड़ी संख्या से काटो उतने बेस्ट रहता है। ठीक है, अब देखो जी 8 8 16, एक 17 और एक 18, योग क्या रहा, अंकों का योग कितना हो रहा, 18, 3 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, और अंकों का योग 3 से भी कटता होगा, अगर 9 से भी कटता है 18, तो किससे, 9 से भी कटेगी संख्या। अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, व्यवस्था 8 2 10, 10 7 17 एक 18, ये किससे कटेंगे, 9 से कट जाएंगे दोनों, 9 दूनी 18, और एक बार 18 से देखो, 18 से भी कट जाएंगे, 18 से पूरा पूरा कट जाएगा आपका, देखा जाए तो। क्यों, 18 किससे बनता है, 18 कैसे बनता है, 2 गुणे 9, बनता नहीं बनता, अगर 9 की विभाजता से कटता है वो, और 2 की विभाजता से, 2 की विभाजता क्या होती है, अंकों का योग लास्ट में सम हो कोई भी, कट जाएगा, तो किससे काटे हम इसको, 18 से काट लो सीधा सीधा, काटो 18 से, 18 छक्का, 18 पंचना बैठा छक्का 108, बचा कितना 10, 18 छक्का 108, कितना बचेगा 660 निकलेगा। ठीक है, फिर 18 से काटा, 18 पंची 90, 18 छक्के 18 सत्ते 126, 18 128, 18 नम्मा 162, 18 नम्मा 162, कितना है 162, कितना बचेगा आपका 16, बचेगा नहीं बचेगा, 18 नम्मा 162, कितने बार 9 बार 990 आएगा। ठीक है, आप 0 से 0 काट लो, इससे काट लो, किससे 22 से, ना 11 से काटो, 11 से 66 गए ना 99, फिर किससे काटेगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तरका, कितना आएगा 2 अनुपाते 3 के अनुपात में टूटा, कितने गुना हुआ जी 2 का 3, कितने गुना है, आप कहोगे 3/2 गुना है। अब कितने वर्ष में है जी आपका, 2 वर्ष में, कितने वर्ष में पता करना आपको, 4 वर्ष में, तो P गुणे 3/2 2 वर्ष में है जी, प्लस एक बार और करो तो कितना वर्ष बन जाएगा, 4 वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष, 4 वर्ष में कितनी रकम बन रही, 11,880। सॉल्व कर ले इसको, लो 13 20 लिख लिया, 3 से काटे हमने, 3 तरह का 9, वहां से 18 से काटा था आपने 116, 9 से काटा यहाँ से, कितना है यहाँ से 13 20, P बराबर कितना आ जाएगा 13 20 गुणे 4, P बराबर 0, 4 दूनी 8, 4 12 की, तो एक हाथ से 4 1, कितना आएगा 52, 80 निकल के आएगा इस तरीके से आपका। ठीक, आएगा आंसर, किसका आएगा आंसर निकालना है। ठीक है, सब लोग शांत रहो, सब लोग ठीक है। ये मूलधन कितना है, P मान लिया, कितने वर्ष में क्या रहा है आपका 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो जाता है आपका, आपका भी 3 वर्ष में 8,000, फिर 6 वर्ष में यहां से 6 वर्ष में 27,000, इन दोनों को देखो, ये कितने वर्ष में गया भाई, यहां से यहां तक में, ये 3 वर्ष में हुआ, ये 6 वर्ष में, ये कितने वर्ष का गया भाई, यहां से हमें 3 वर्ष का, 3 वर्ष में कितना बनेगी रकम, यहाँ पे अनुपात बनाएंगे इसको, 8,000 अनुपाते 27,000, 1 2 3 1 2 3। अब हमने क्या कहा था, जब आपको रेट ऑफ धन निकालनी हो तो क्या बचा आपका 8 अनुपाते 27, ये आपको देखो क्यूब लिखा है, जब 3 वर्ष का निकालना है तो क्यूब करना, क्यूब किसका लिखा है क्यूब रूट, आप कहोगे यहां से क्यूब रूट लगाया आपने, यहां से कितना है, यहां से 2 का होता है जो क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है
27 कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक में? एक एक ब्याज कितने से ब्याज? 2 गुणे 100। 100% निकालना, क्योंकि कितना है आपका 50%। इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा 50%। चलो देखो इसको कैसे करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई एक राशि कितने वर्ष में? दशमलव में आएगा। चलो देखेंगे दशमलव में आएगा। एक निश्चित दर से कितना हो जाती है 3 वर्षों में? एक वर्ष में 1250। क्लियर है। फिर कितने वर्ष कह रहा? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितनी होती है आपकी? 14 58। कितने वर्ष लगे आप इसमें? एक वर्ष यहां से इसमें 3 वर्ष। कितने वर्ष का? 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना हो जाती? 1250 से 1458। काटो, सॉल्व करें इसको। हम 2 से काटें इसको। 2 से काटो कितना है? 625 यहाँ पे 729। ठीक है, 625 और 729। अब क्या पता करना है आपको? 2 वर्ष का पता करना है। तो आपको क्या करना है 2 वर्ष के लिए? पता जल्दी से 2 वर्ष के लिए पता करना है तो क्या करोगे? वर्गमूल निकाल लो इनके। 625 का वर्गमूल 625 यहां से 729। कितने वर्ष है? 2 वर्ष। 2 वर्ष काटो यहां से कितना आएगा? 25 अनुपात 27। ना 25 अनुपात 27। कोई दिक्कत है इसमें? 25 अनुपात 27। कितना ब्याज मिला इनको? 2। किससे मिला? 25 से गुणे 100। 25 चौके कितना आएगा? 8%। दर कितनी निकली? आप कहोगे आज निकल आया कितना? 8%। निकालना क्या होगा? थोड़ी देर के लिए हमें मान लो मूलधन हमने कह दिया निकालना है इसका। मूलधन कैसे निकालेंगे बताओ? 8 वर्ष कैसी है जी? प्रतिवर्ष दर होगी। 8 वर्ष कैसे निकली प्रतिवर्ष दर? आप बता दे, मूलधन थोड़ी बता दो हमें आप लोग। प्रतिवर्ष दर अरे ना ना भाई, तो वहां तुम 2 वर्ष का निकाल रहे, तुम्हें निकाल ले 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का पता चल गया, बिल्कुल सही है। तो 8% निकालोगे यहाँ से। चलिए यहाँ से भी कर लोगे तो भी बन जाएगा आपका। हाँ, 1 वर्ष का पता चल 27 से 25 करोगे आप, गुणे 27 बटे 25 बराबर 1250। ठीक है। अब देखो, चलो मान लो थोड़ी 8% निकला। दर कितनी निकली? 8%। आप कहोगे हमें पी पता नहीं है। थोड़ी देर के लिए पी पता नहीं है। क्या पता है आपको? आर पता है। कितने %? 8%। समय कितना दिया? 1 वर्ष समय दिया। 1 वर्ष। और मूलधन का क्या पता है तुम्हें? 1 वर्ष का। 1 वर्ष के बाद रकम कितनी बनी? अमाउंट पता है। कितना है अमाउंट? 1250। अब हमसे कहा मूलधन निकालो तो निकाल नहीं सकते इसके मूलधन। मन गया। आपने आज के क्वेश्चन तो किया आपने मूलधन निकालने के लिए। कैसे निकालोगे बताया साहिल मूलधन इसका? जब आपको सब रेट टी पता नहीं है, मूलधन पर पता करना आपको। आर पता है, टी पता है, जे पता है आपको। 1 वर्ष का बता जल्दी से कौन सा फॉर्मूला? ऐसा ही तो पढ़ रहे यहाँ पे। यहाँ पढ़ रहा है चक्रवर्ती ब्याज टी बराबर, अगर मान लो सुनो, अगर 2% के लिए हो तो 8% सही से बना के कर लेते आप। 8 8 16। मूलधन कितना होता है? अच्छा ये बता पहले। हाँ 108। वेरी गुड, 108 हो जाएगा। 108 के बराबर 1250। 1% का मान निकाल लोगे। देखो मूलधन हमेशा कितना होता है? तुमने आपको बताया, बार बार बताते रहे। मूलधन हमेशा होता है 100%। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? मूलधन 100%। अगर 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा? 8%। तो रकम कितनी बन जाएगी? 100 मूलधन बना, 100% प्लस 8% क्या है? ब्याज। ब्याज ये 8% दर से ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 8। और ये रकम क्या बन जाएगी? 108। 108% क्या बनेगा? 108 अमाउंट। अमाउंट मीन्स क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज की दर ही तो बनेगी जी आपकी। 1 वर्ष में 8% ब्याज मिल रहा है, कितना 8% ब्याज मिलेगा इसका। सीआई बन जाएगा आपका। तो कितना बना? 8 108। 108 बराबर कितना हो जाएगा? 108% बराबर 1250। 1% बराबर 1250 बटे 108। निकालना कितना है आपको? मूलधन निकालना। मूलधन मीन्स 100% का मान, तो 100% निकाल लो। 1250 बटे 108 गुणे 100। सॉल्व कर लो इसको। अब 4 से काट के देख लो इसको। 4 से काटे इसको। 4 से काटे, 4 दूनी 8, 7 28 25। ठीक है, 5 2 7 और 1 8। ये निकटना है इसको अब 4 से, तो दशमलव में आएगा। क्या क्या कर सकते हो आप? ठीक है,
1250, इसका मल्टीप्लाई कर लो 25 में, कराएं 0, 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 25 दूनी 50, 50 12 62 की 2 हासिल 6, 25 एक 25 25 6 31 31 200 50 बटे 27, ये क्या निकलेगा आपका मूलधन, भाग दे दिए ना आप लोग, 27 आंसर निकल आएगा इतना। ठीक है, 2%, अब 2 तो नहीं आएगा। देखो इसको कैसे करेंगे, 2 वर्षों के अंत में कितना है ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज। आप कहोगे 2 वर्ष का सीआई कितना है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 408, ठीक है, जो दिया गया उसने 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। और आगे इसी राशि पर, मतलब इसी राशि मतलब जो मूलधन है, इसी राशि पर इसी अवधि मीन जितना 2 वर्ष है उतना ही 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष का क्या पता है आपको, 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता है आपको, कितना है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 400। थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाओ, ये 2 वर्ष का 400 ब्याज है साधारण ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज 400 है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 800, 200। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, 2 वर्ष में आपको ब्याज मिल रहा है 400। साधारण ब्याज तो सिंपल होता है, जैसे हर साल सेम बढ़ता रहता है, सेम रहता है। अगर 2 साल, 1 साल का 200, दूसरे साल का 200, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 400। तो आप क्या लिख सकते 1 साल का ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज 200, 200 होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें, साधारण ब्याज सेम होता है आपका हर साल का, 200 इस साल मिला तो 200 अगले साल मिलेगा, 200 अगले साल मिलेगा, 200 अगले साल मिलेगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400, तो 1 साल का साधारण ब्याज 200। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि कितना है, चक्रवृद्धि कैसे बनता है ये बताए पहले, ब्याज पे ब्याज लगता है, पहले साल की रकम तो सेम रहती है, बताएं पहले साल की रकम क्या रहती है, सेम रहती नहीं रहती, दूसरे साल बढ़ता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। देखो जैसे 1 साल का इसका ब्याज कितना हो जाएगा, पहले साल का 1 साल का ब्याज इसका, इस रकम का 200, फिर दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा इसका 1 साल का 208। ये समझ में नहीं आया होगा 208 कैसे, ये 200, सुनो 200 ब्याज तो मिलते ही मिलते तुम्हें अगले साल, जैसे 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज। अब ब्याज क्या होता है, जो रकम है इस वाली रकम है, फिर में क्या मिलता है, इसमें ब्याज मिलता है, आपने पढ़ा होगा 200 पे ब्याज मिलता है, फिर एक बार जैसे 200 से हमारा 1 साल, ये ब्याज बन गया, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है आपको। देखो क्या ब्याज मिला आपको, 8 मिला जी ब्याज, क्या मिला इसमें 8 ब्याज मिला, तो अभी तो 208 पहुंचा है आपका, 208 पहुंचा, तो बताएं इसकी क्या बतानी थी आपकी, रेट ऑफ, दर बतानी थी, तो बताओ इसमें कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, अब क्या करोगे आप यहां से, जी आपको क्या 8 ब्याज कितने मिलता है, किसमें मिलता है 8 ब्याज, आप कहोगे 200 की रकम में, नहीं समझ में आया, फिर से देखो एक बार, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रहा 408, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रहा 400। आप कहोगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 200। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सेम होता है आपका, सेम ही रहता है, क्योंकि घटाबड़ी नहीं होती, क्योंकि तब तो ब्याज मिलता है, जैसे मान लो जी आपने जमा किया, आपने 1000 रुपए जमा किए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 10% ब्याज मिलता है 2 साल के लिए, 10% ब्याज मिलता है, तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा आपको 10% के हिसाब से, कितना ब्याज मिलेगा 100 रुपए ब्याज मिलेगा, ठीक है, अगले साल भी तो 100 मिलेगा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। अब जो चक्रवर्ती ब्याज में 1 साल में जो आपको 100 ब्याज बना, इसके ऊपर भी ब्याज मिलता है आपको, कितना परसेंट की दर से, 10% की दर, 10% की दर से ब्याज मिलेगा, तो कितनी बन जाएगी यही रकम, 100 पे 10% का ब्याज, 100 पे 10% का ब्याज 10, ओनली ब्याज, रकम थोड़ी पूछ रहे हैं हम, वो तो रकम बन गई, 100 पे 10% का ब्याज, तो कितना है 10%, 10% ब्याज, तो जीता हुआ 100 ब्याज तो मिला ही मिला आपको पहले, अगली साल दूसरी साल जी 10 ब्याज मिला, 10 ब्याज किस पर मिला, जो पहले साल जो रकम रही, जो जमा रही जी वाली, इस पर ब्याज मिला है आपको। अगली साल भी ऐसे ही होता है आपको, तीसरी साल देखोगे तो 100 ब्याज मिलेगा, पहले 1000 रुपये मिलेगा, इस पे 10% ब्याज, कितना इस पर 10% ब्याज 10, इस पे 10% ब्याज 10, इस पे 10% ब्याज 1, 10 का 10%, एक 10 का 10% 1 होता है 1, तो ये ब्याज मिल गया, कितना रकम बन गई 120
20 और 100, 21 यहाँ पे देखा जाए जी 120, 21 ब्याज बन गया जी 100, 10 बन गया जी 100 था। अब देखो ये तो बढ़ा नहीं बढ़ा, ये कितना हुआ 100 से 110 हो गया, और ये 120। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, सिंपल इंटरेस्ट का हो गया, कितना ब्याज मिलता 10%, तो 100 यहाँ मिल रहा, 110 यहाँ मिलता, 120 यहाँ मिलता, मिलता नहीं मिलता, सीधा बढ़ता 130 यहाँ बढ़ता मिलता, तो ऐसे बढ़ता जाता सेम बढ़ता, ब्याज कितना मिला है 10, यहाँ ब्याज कितना मिला 10, यहाँ ब्याज 10, सेम ब्याज मिलता रहता है आपको सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो आपने देखा 110 यहाँ तो सेम है, लेकिन यहाँ जो है वो क्या होगा, यहाँ 120 मिल रहा है, यहाँ कितना मिला है 121, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है इसमें। ठीक है, अब इसको देखो, इस वाले में क्या कहा था, पहले साल कितना ब्याज मिलेगा 200, तो दूसरी साल भी ब्याज मिलेगा 200। ठीक है, और जो 8 मिला है जो क्या मिला हमें ब्याज, किस पर ब्याज, इस वाली रकम पे ब्याज मिला है, इस वाली रकम पे कितना है 200, तो 8 ब्याज मिला, 8 किस में मिला ब्याज, 8 का ब्याज मिला किससे 200 से गुणे 100, 100 एकम 100 100 दूनी 200, 2 एकम 2 2 चौके 8, कितना आएगा 4% निकल के आएगा आपका ऐसे। हाँ 4%, यही आंसर है जी। क्या है इसका पी 4000, आप कहोगे 4000 क्या है मूलधन, ठीक है 4000 मूलधन है। आर कितना दिया रेट ऑफ द 5% दिया, दिया 5%। सीआई कितना दिया, चक्रवर्ती ब्याज दिया उसने 630.50। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इन दोनों को जोड़ के अमाउंट बना सकते हैं। अमाउंट अमाउंट कितना होता है मिश्रधन, मिश्रधन होता मूलधन प्लस ब्याज, फॉर्मूला नहीं होता मूलधन प्लस ब्याज, कितना बन जाएगा आपका 4630.50। ये क्या बन जाएगा आपका, मिश्रधन बन जाएगा आपका, नहीं बनेगा। देखो ये 4000 रुपए आपने जमा किए, बैंक में गए हो जमा किए होंगे, मुझे क्या 630 पॉइंट ब्याज मिल गया, उसके बाद रकम जो मिली वो क्या बन जाएगी 4630.50। अब आपको फॉर्मूला पता है कौन सा फॉर्मूला, हमने शुरुआत में पढ़ाया था फॉर्मूला आपको, जो आप अच्छा 6-7 में पढ़ते हो, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन बोल दो या टी बोल दो। ठीक है, अब ए क्या है इसमें, अमाउंट, अमाउंट कितना है 440.30.50 बराबर मूलधन कितना है 4000, 1 प्लस आर कितना दिया इसने 5/100 की पावर एन कितना दिया, आपको यही निकालना है टी। ठीक है, सब कुछ पता है आपको, यही निकालना है। आप जैसा आप यहाँ पे रुक जाओ, 4630.50 बटे क्या करो 4000 को बटे में जाओ बराबर, अब यहाँ से क्या करो 5 एकम 5 5 दूनी 10 20 आ जाएगा, 20 और 1 21, कितना बन जाएगा 20 एकम 20 और 1 इस साइड 21 बटे 20 की पावर टी। अब इसको सॉल्व कर लो आप, दशमलव से हटाओ, एक दशमलव हटाओ, जे कितने जीरो आएंगे नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको काटो 5 से, 5 से काटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, इसके 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना है 8000, ये तो 8 5 40 को 5 से काटो 5 नाम 45 5 दूनी 10 बचे कितना 3 5 छक्का 30 5 एकम 5। अब देखें थोड़ी देर के लिए क्या निकला आपका 9261 बटे 8000। बताएं जी किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, किसका है 21 की, इसको क्या है जी किसका है जी 9261 किसका 21 का क्यूब है, जी 20 का क्यूब है, लिखा नहीं है, इसको पता होना चाहिए, पहले हमने कहा था आपसे। तो क्या लिख सकते हो आप 21/20 की पावर क्यूब बराबर 21/20 की पावर टी लिख सकते हैं आप। अगर दोनों के हाथ जो आपके दोनों पास सेम है तो कट जाएगा आपका, टी बराबर कितना लिखोगे 3, तो समय कितना आया 3 बार। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको आप जितना कर रहे हैं बवाल। देखो तो मूलधन कितना था आपका 4000, अमाउंट कितना बना एक टी, ऐसा सीआई कितना है आपका, सीआई कहोगे आपको कितना है 630.50, तो अमाउंट कितना बन जाएगा इसका पता है, अमाउंट अमाउंट बन जाएगा 4630.50, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन कितना दिया पी कितना दिया इसने 4000। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो आप तो आपको निकल आएगा। देखिए इन दोनों को सॉल्व करें, 4000 अनुपात कितना लिख सकते हैं आप इसको 4630.50, दशमलव हटाओगे 2 जीरो
यहाँ बढ़ा दोगे, वही सॉल्विंग निकल के आती है। इसमें पूरा काटोगे कितना आ जाए अपने यहाँ से 92 आया था ना इसको काटने पर, यहाँ पे कितना आया था, कितना आया था 8000, 8000 आया था। अब क्या करो जी, किसके लिख सकते हैं 20 की पावर 3 इंटू 21 की पावर 3, तो n बराबर कितना है, t बराबर 3 वर्ष। टाइम ही निकालना आपको जी, ठीक है 3 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। अब इसमें आपको क्या पता है, आपको इसमें पहले में ब्याज दिया गया था, इसमें आपको इसमें डायरेक्ट क्या दे दिया, इसने अमाउंट दे दिया। मूलधन कितना है 320, ये बना क्या 405, मैं ब्याज के बना होगा तो ये क्या बना है अमाउंट हो जाएगा। तो आपने पी कितना दिया, इसने पी दिया उसने 320, ये कितना दिया 405, और आपको रेट ऑफ दर कितना दे रहा है यहाँ से 8.5%। अगर उस तरीके से लगा लोगे उस तरीके फॉर्मूला से, आप कोई दिक्कत है नहीं फॉर्मूला से लगाने में, आप तो डायरेक्ट देख लो इसको, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको थोड़े एक 12.5 को क्या लिख सकते हैं आप 1/8, तो आपको कहीं ना कहीं फ्रैक्शन ऐसे मिलेगी आपको, देखिए देखना आपको जब आप लोग वहां पे करते थे, जैसे आपको उसको लिखा जाए तो मूलधन कितना है इसमें 8 होता है, ये क्या आपका ब्याज, मूलधन 8 ये कितना हो जाएगा 9, तो ये आपका पी है, ये क्या है आपका ये अमाउंट बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसी के आसपास मिलती है आपको फ्रैक्शन में, देखना तो सॉल्व करेंगे। जैसे आपको मूलधन कितना है, आप कहोगे 320, यहां से 405, किससे काटे इसको हम 5 से काटेंगे, 5 से काटे इसको 5 छक्का 30, 5 के 20, 5 40, 5 एकम 1, तो आपको जी दिखने लगे कहीं ना कहीं आपको 64 और 81 किसके फ्रैक्शन है। आप देखो 8 और 9 के आस-पास मिलेंगे आपको, ये किसका आप कहोगे 8 का स्क्वायर है जी, ये किसके स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। कितनी पावर जोड़ेंगे इसमें 2, तो टाइम कितना आ जाएगा टी बराबर 2 बार। आंसर इसी तरीके से आपको आंसर निकल आएगा, उस तरीके से लगाओगे उस तरीके से आंसर निकल आएगा। देखो आपने लगाया होगा ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी लगाया, ठीक है, जिसने भी लगाया इसको देखें आप। तो इसमें ये कितना दिया 405, पी कितना दिया आप कहोगे 320, 1 प्लस आर, आर कितना दिया 12.5 बटे 100 की पावर टी, तो 405 बटे 320 बराबर क्या बनेगा आपका। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से हटाओगे कितना है 1/8 आ जाएगा आपका, आएगा नहीं आएगा, तो ये जाएगा तो कितना है 9/8 की पावर टी। इसको सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा आपको, यहाँ से सॉल्व करोगे इसको कितना 81 बटे 64। आप बताएंगे 9/8, इसको क्या लिख सकते हैं आप 9 की पावर 9/8 की पावर 2 बराबर 9/8 की पावर, यहाँ से टी लिखा था इसमें सब में, तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 बस। कहाँ आप देखो चलो नहीं आए समझ में, देखो ये राशि कितने की है 100 रुपए की एक राशि है, ठीक है, कितने साल के लिए उधार दी जाती है, आप कहोगे 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष ब्याज है 3 वर्ष के लिए, तो आपने बनाया 1 2 3। अब बताओ जो पहले साल ब्याज फर्स्ट साल ये आपका, सेकंड ये आपका थर्ड होगा, ठीक है। अब देखिए कितने परसेंट ब्याज की दर है 10%, ये 10%, और यहाँ से भी आपका 10%, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो इसमें अगर 100 रुपए की राशि है 10% ब्याज मिलेगा तो कितना ब्याज होगा इसका 10% ब्याज, 100 रुपए में 10% का ब्याज 10 रुपए ब्याज होगा, होगा 100 रुपए में 10 रुपए 10%, तो 10 ब्याज कितना बना 10 रुपए, ठीक है। आगे फिर 100 रुपए में 10% ब्याज, फिर कितना आएगा एक वर्ष को, तो पहले तो 1 लीटर से 100 रुपए में 10% का ब्याज कितना बना 10, दूसरे वर्ष भी 10, तीसरे वर्ष 100 रुपए में 10% का ब्याज 10 बनेगा। अब यहाँ पे कंडीशन होती है, क्या होती है कंडीशन, इसमें जो होता है ब्याज पे ब्याज लगता है, 1 साल का ब्याज मिल गया 10 तुम्हें, 1 साल तक और जमा रहेगा आपको, जो रकम तुम्हें बन गई 10 रुपए ब्याज, इसमें तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें, इसमें भी क्या होगा तुम्हें ब्याज मिलेगा। जैसे तुमने यहाँ तुम्हें 1 साल तक जमा 10 रुपए तो मिले मिले, अब जो तुम्हें 10 रुपए है इसमें आपको क्या मिलेगा 10% ब्याज, 10 रुपए जमा रहेंगे आपके कितने साल तक 1 साल तक, दूसरे साल से कितने हो जाएंगे आपके 10 और 11 ब्याज बन जाएगा। यहाँ से देखो एक 10 रुपए का 10% कितना होता है, देखो 10 रुपए का
10% निकालो कितना आएगा आपका 1 रुपए निकलेगा एक। तो आपको कितना 10 रुपए में कितना ब्याज मिला 1 रुपए ब्याज मिला, तो आपका 1 रुपए ब्याज। आगे बढ़े अब इस तीसरे वर्ष में क्या होगा, इसमें भी ब्याज मिलेगा, इस रकम में भी ब्याज मिलेगा, इस रकम में भी ब्याज मिलेगा और इस 1 रुपए में भी ब्याज मिलेगा, तीनों में ब्याज मिलेगा आपको। तो बताएं 10 रुपए में ब्याज मिलेगा कितना, 10% से कितना बन जाएगा यहाँ से बताएं। 10 रुपए में ब्याज एक, इस 10 रुपए में ब्याज एक, इस 1 रुपए में ब्याज, इस 1 रुपए का निकाल लो, 1 × 10% बटे 100, जीरो से जीरो काटो कितना आएगा 0.1 आ जाएगा आपका। आप ऐसा सॉल्व करो 1/10 कितना जीरो, एक जीरो है, एक पॉइंट चला जाएगा, 1/0.1 कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा आपका। ठीक, तो अब देखिए कितना ब्याज बना यहाँ से, इसको देखा जाए तो यहाँ से इनका ब्याज 2 वर्ष का 11, ठीक है, इसका कितना बनेगा आपका 11, 10 और 11 12, 12.1 बनेगा टोटल ब्याज। बना नहीं बना, देखो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना बना 11 रुपये, पहले वर्ष का ब्याज कितना है 10, दूसरे वर्ष का ब्याज, यहाँ तीसरे वर्ष का ब्याज 10 और 11 और 12 और 0.1 12.1। अब हमने क्वेश्चन में कहा था आपसे कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच के अंतर निकालना है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 11 और इसके ब्याज का अंतर कितना है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच अंतर बताएं, बीच अंतर 12.1 माइनस 11 बराबर बनता कितना है 1.1। आंसर क्या है 1.1 आंसर आएगा, यही आपको बताना था, इसमें आपको ब्याज बताना था ओनली। पहले इसको देखो, ये ज्यादा सिंपल है, आपका लगता है वो उसका करते हो, ये कितने राशि इसमें समझ लो, इसको एक बार समझो। 4000 रुपए की राशि कितने वर्ष के लिए उधार दी जाती है आपको, आप कहोगे 2 वर्ष और तीसरे वर्ष तक दी जाती है आपको, कितने परसेंट की दर से 10%, 10% और कितने वर्ष 8 साल, सेकेंड और जो आपका थर्ड, ठीक है 10%। अब देखें जो 4000 रुपए की राशि है 10% पर दी जाएगी, कितना बनेगा 4000 का 10%, बताएं 4000 का 10%, हमने आपको बताया बार बार जीरो हटाने आपको, कितना बनेगा 400, यहाँ से 400, यहाँ से भी आपका 400। 5 मिनट आ गया था, देख ले पावर, देख लो इसका नहीं आप देख ले, जो 400 है 400 का 10% ब्याज मिलेगा इस साल, कितना बनेगा 400 का 10% 40, हाँ इस 40 पर ब्याज 400 पर ब्याज मिलेगा कितना 40, 10% ब्याज 40, इस 40 पर ब्याज मिलेगा कितना आपको 10%, 40 का 10% 4, एक जीरो हटाना है केवल आपको 4 जोड़ लो सब, इसका 40 और लो आप, इसका 40, ये 40 इस वाले का जो आपको 4 बनेगा कितना आएगा 4, अब जोड़ो 400 40 4 4 484, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का अंतर पूछा आपका कितना आएगा 44 अंतर आ जाएगा, ठीक है ब्याज। देखा सब लोग राशि कितनी है इसमें, पहले इस तरीके से देखो सब लोग, ठीक है 18,000 रुपए की राशि कितने वर्ष की जा रहा, 3 और 4 वर्ष का ब्याज पता कर लो, तो 14 वर्ष तक का काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमने चौथे वर्ष का बनाया, थोड़ी आराम से देखना जिसको समझ में नहीं आया, अंतर निकालने की जरूरत ही नहीं है यार, सूरज में अंतर जाने का निकाल उसमें, हाँ दूसरे तीसरे का अंतर निकालना। अब देखो इसको 10% मिल रहा ब्याज, 10% बनाओ, यहाँ से 10%, यहाँ से 10%, यहाँ से 10% और यहाँ से 10%, बताएं 18,000 का 10% कितना होगा 1800, पहले साल 1800, दूसरे साल 5 रहना सब लोग 1800, तीसरे साल 1800, चौथे साल जहां दिक्कत देखना तुम, जहां जिसको दिक्कत हो दो लोग, ठीक है आप लोग 18,000 रुपए की राशि 10% ब्याज कितना बना आप कहोगे 1800, यहाँ 1800, यहाँ 1800, यहाँ 1800 बन गया 1800, कोई दिक्कत है उसमें 1800 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो ब्याज बनेगा इस पर कितने साल तक जमा रहेगा जी, आप एक साथ 18,000 का 10% कितना हो जाएगा 180, जस्ट एक जीरो कम करना आपको 180, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब जो यहाँ से बना
अब इस बार तीसरे साल में ब्याज मिलेगा, किस में मिलेगा, इस वाली रकम में देखो 18,000 में ब्याज कितना मिलेगा आपको, 180। 180 लिखो पहले, आप 180 लिखो। फिर इस वाले में उठाओ कितना, 180। फिर इस वाले में 10%, 18,000, 180 का 10%, 18 बनेगा बिल्कुल। अब फिर आओ नेक्स्ट चौथे वर्ष में, चौथे वर्ष में फिर इस 1800 में मिलेगा आपको, 1800 में फिर कितना, 180 जो उठा लिया। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसमें 180, फिर इसमें 18, ठीक है, फिर इसमें 180, फिर इसमें 18, फिर इसमें 18, इसमें 1.8, क्योंकि 10% निकालो 18 का 10%, 1.8 निकल के आएगा। उठा के सबको जोड़ लो, ठीक है। जोड़े कितने वर्ष का क्या था, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, कितना, 18 36 360, कितना हो जाएगा, 8 3 21, 2160, 2178, ठीक है, 2178 आ जाएगा यहाँ से। अब एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से इतना बवाल ना करो जोड़ने का, ठीक है, बताएं आपको क्या करें, यहाँ से जोड़ने का बवाल ना करो इतना, ठीक है, बताएं। देखो 1800 से 1800, क्योंकि लेने देने कट जाएंगे, 180 से 180 से 180 से 180 से 18 से 18, बचा कितना, 18 18, ये कितना है, 36, 18, 180 जोड़ लो इनको, 36, और यहाँ से एक और कितना जाएगा, 37.8, 180 में 30 जोड़ो कितना जाएगा, 217, 217.8 आ जाएगा आपका। जोड़ने का काम ना करो। अब क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आपको जितने सब कॉमन है इसमें सब घटाओगे जाके, ठीक है, सबको अलग कर दो, इसको छोड़ ही दो, बाकी जितने बचे हैं उनको जोड़ लो, क्योंकि घटाना ही है आपको। देखो ये सुनो, आसान रहो, कोई राशि होगी, मूलधन होगा कोई, थोड़ी देर की सोचो, कोई मूलधन होगा पी, ठीक है, मान लिया कोई मूलधन है पी, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज कितना मिला, तीसरे वर्ष किसका ब्याज, 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा, 442। ये कितने वर्ष का ब्याज है, आप कहोगे 3 वर्ष का ब्याज है 442, ठीक है। यदि वार्षिक दर कितनी है, 15%, अगली साल 15% मिलेगा, इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, 15% ब्याज, 15% वार्षिक दर पर उसी राशि पर चौथे वर्ष का कितना ब्याज बनेगा। अगर ये क्या है आपका, ये ब्याज है, इसका क्या करो आप, 15% निकाल के जोड़ लो, इसका 15% निकाल लो, 442 का 15%, पता चल जाएगा कितना मिलेगा। जोड़ो इसको, 442 का 15% निकाले आप पका थोड़ी देर के लिए, हाँ काटोगे कितना आ रहा है, 66.3 आया, ठीक है। अगर ये 66.3 आ गया, क्या है जी आपको, 66.3 क्या मिला, इसका ब्याज नहीं है जी आपका, इसको जोड़ के निकालो, 442 प्लस 66.3, ये कौन सा मूलधन का जो आपको में से दर पता करना है, ब्याज पता करना है, तो ब्याज था 3 वर्ष का, चौथे वर्ष का ब्याज और ज्यादा होगा, मूलधन तो कुछ और है ना अपना, यहाँ से क्या निकलेगा, इसको जोड़ लोगे, 6 2 8, 6 2 6 4 10 के 0, एक हासिल, 1 5 508 तो समझ 3 निकल के आएगा। इसमें कह रहा है किसी ब्याज की दर से, दर प्रतिवर्ष 20% है, दर कितनी देर इसमें, आर 20%, 20% को तोड़ो कितना है, 1/5, 5 का मूलधन एक क्या है, 82 आई, तो रकम कितना हो जाए, 5 से 6 कर सकते हैं आप, कितने वर्ष, हाँ बता, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है, किसी और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज कितना दिया इसने, आप कह रहे हैं दूसरे वर्ष का ब्याज कितना दिया इसने, 250 दिया, 250, आप क्या है, दूसरे वर्ष का मान लो, दूसरे वर्ष का ब्याज आपको 250 पता चल गया आपको, तो यहां से आपको कितने वर्ष का पता करना है, 5वें वर्ष का, हाँ लिखा है 5वें वर्ष, हाँ 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष में पता करना है आपको। जब 2 वर्ष का पता है तो आप कितने बार प्रोसेस करा लो, काम 3 बार, 3 बार, 5 से 6, 5 से 6 कराओ, बचे 125, यहाँ से 216, क्या पता है आपको, ये चक्रवृद्धि ब्याज पता है, ये वाली पता करना है आपको, थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं, इसको मूलधन मान के चल रहे हैं ब्याज ही जी, क्या 125 बराबर, 125 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 250, 1 यूनिट बराबर 2, कैसे 125 से भाग दोगे, 250 में 2 आएगा,
निकालना क्या, 216 का मान, 216 यूनिट बराबर 216 गुणे 2, 4 6 दूनी 12, तो एक हाथ से, 3 दूनी 2 दूनी 3, यहाँ से 4, कितना आएगा 432 निकल के आएगा आराम से।